ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज इस वीडियो में हम शिव महापुराण के पहले खंड के 17वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये नारद, जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोकयुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, ये मेरा सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता है, मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता को भय से भयभीत होकर रोते हुए घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहा, हे मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे वेदांत एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तब मेरी माँ मुझे बहुत बड़ा स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ। गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वे सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भगत पुरुष शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भगत भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्य को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो मनुष्य अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने स्थान लाया था, उसकी सुगंधित पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि का समय जब ये लोग शिवजी का अपहरण करेंगे तथा वे जाएंगे, उस समय में इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में ये विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त के सच्चे हृदय से अनेक प्रकार के शिव जी की पूजा की, फिर भक्त में खोकर नृत्य करने लगा। गुणनिधि ऊपर से ये सब देख रहा था। वे अपने मन में कहता था कि यदि इसकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं क्या करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँग हुए। तब गुणनिधि सबके निद्रावस्था को देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नवेद के पास जा पहुंचा। अंधेरे होने के कारण उसने प्रकाश करने की नीयत धीरे से अपने वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई तथा उसकी जलाया, जिसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वह वहां से प्रसन्न पुरुष शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी एक शिव भगत में लग गया, जिससे वे उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि ये कौन चोर भाग जाता है, उसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में ही वही उसकी मृत्यु हो गई। अस्तु तब यमदूत पहुंचकर मुग्धर यदि आदि भयंकर शास्त्र गुणनिधि को देखते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपनी गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वे शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया और न उसने हमारा निर्मल्य ही खाया है। नगर के राक्षसों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। यदि अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करा के मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वे
नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु, अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेश अनुसार उसके गण गुणनिधि के पास जाकर पहुंचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिवगणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत ये सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की आज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया था कि हम न उन शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे छोड़ रहे हो। इसके अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? ये सब पापियों का सिरमूर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निवाले चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुम भी देखे होंगे। तुम ये भी भली भांति जानते होंगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसके ऊपर लांग जाता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी वस्तु खाने पर अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से ये शब्द सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, ये ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यही किया है कि इसे शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उसे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा धर्म यह है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि में भर जागरण किया। शिवजी का पूजन देखता रहा और उसके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि ये धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसके पुण्य लाभ हुआ है। अब ये भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी का पूजन करेगा। ये कहकर शिवजी के गण गुणनिधि से को मुक्त कर अदृश्य हो गए। ये थे शिव महापुराण के पहले खंड के 17वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम 18वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर।